तो अपन देखो एनिमल्स का जो पेडिग्री है, एवोल्यूशन है, वो पढ़ चुके थे। डायनासोर का भी मतलब जो थीकोडोंट है उसका भी पढ़ लिया। आज अपन शुरू करेंगे किसका एवोल्यूशन? प्लांट्स का एवोल्यूशन। सभी लोग शांत रहेंगे, चुपचाप मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहो पहले, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है? बातें कोई भी नहीं करेगा। बातें करने को मना किया है। देखो सबसे पहले जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा क्लोरोफाइट्स के बारे में, थैलोफाइटा में जो आती है उससे रिलेटेड क्या आ जाता है? क्लोरोफाइट्स। उसके बाद में ट्रेक्योफाइट्स, उसके बाद में राइनिया, उसके बाद में सिलोफाइटोम। अब इसी से देखो एक ब्रांच निकल जाती है जिसको बोल दिया जाता है ब्रायोफाइट्स। क्या बोल देंगे? ब्रायोफाइट्स। ये जो सिलोफाइटम होता है इससे देखो क्या क्या बनते हैं? स्पिनोप्सिड, जिनको बोला जाता है हॉर्स टेल्स। नाम तो सुना ही होगा, टेरिडोफाइटम आते हैं। इसके बाद में इसी से बन जाते हैं फंस। इससे बनेंगे फिर गिंको, फिर कॉनिफर्स। कॉनिफर्स के बाद में आ जाते हैं फिर निटेल्स। कौन से आ जाते हैं? निटेल्स। इससे फर्दर ब्रांच बनती है जिनको बोल दिया जाता है प्रोजिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे भाई? प्रोजिम्नोस्पर्म। और इन्हीं प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बन जाएंगे? डाइकॉट, मोनोकॉट। और यही तो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले क्या बने थे? थैलोफाइटा। सबसे लास्ट में कौन बने हैं? एंजियोस्पर्म्स बने हैं। ये होता है किसका? प्लांट्स का एवोल्यूशन। फटाफट से नोट कर लो इसको। क्या एडिशनल पॉइंट? नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही है। देखो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट या फिर पेडिग्री ऑफ प्लांट। हेडिंग ही तो बोला है, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। देखो अगला जो एविडेंस पढ़ने वाले हैं ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे को एक क्वेश्चन देना होगा तो मैं इसी से देना पसंद करूं, ठीक है? इसको बोला जाता है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखो होता क्या है, इधर सुनो भाई। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो आज प्रेजेंट हैं और जो एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी भी हो सकती है।
और कुछ डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकते। इसी कंपैरिजन को बोला जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके बेसिस पर अपन इसमें दो तरह के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दो तरह के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है होमोलॉजी। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन। ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन को क्या देखना है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन, जिनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स और जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तो क्या रहेगा, ऑलवेज सिमिलर रहेगा या फिर सिमिलर। लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखना बंद करो, पहले समझने पे ध्यान दो। लिखा हुआ बहुत सारी किताबों में भी है ना, यहाँ पे लिखिए ओरिजिन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। जो उनका फंक्शन है वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। क्या 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, देखिएगा। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। देखो, अब मैमल्स में जरूरी नहीं है ह्यूमंस ही आ रहे हैं, बाकी की चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि बैट, चीता, हॉर्स। 4 लिम्स समझ में आते हैं आपको? ठीक है। तो जो बैट होता है उसमें जो 4 लिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में। चीता में, हॉर्स में, हॉर्स में 4 लिम्स की बात कर रहा हूं मैं। और मैन में, चीता के उसको बोला जाता है फूड और हॉर्स वाले को बोला जाता है लेग। से डिफरेंस होता है दोनों में ऑर्गेनिज्म में। अब देखो, ये बताओ कि जो बैट के पास में जो पाई जाती है, बैट समझ में आता है ना, जो 4 लिम्स होते हैं, जैसे कि अपने में अगर मैं हड्डियों की बात करता हूँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस होती है। चाहे मैं बैट की बात करूँ, चीता की बात करूँ, हॉर्स की बात करूँ या फिर मैन की बात करूँ, क्या सभी के अंदर सेम टाइप की हड्डियां मिलेंगी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस होती है। तो इनका सबका ओरिजिन बताओ, सेम है या नहीं है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सब्जी मंडी में आया हो क्या, क्लास में आया हो, क्लास की तरह। अब देखो, अपन बात करते हैं इनकी क्या फंक्शन की। बैट में जो विंग्स होते हैं उनका काम क्या होता है, चीता में, हॉर्स में और मैन में। फंक्शन सिमिलर नहीं, फंक्शन डिसिमिलर है और ओरिजिन कैसा है सबका, सिमिलर है। तो क्या हो जाएंगे ये जो 4 लिम्स ऑफ मैमल्स इज एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ये इनको होमोलोगस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और इस तरह की जो ये आती है इसको क्या बोलेंगे, होमोलॉजी। और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको क्या बोला जाता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। एग्जांपल नंबर 1 बने रही हमारे साथ। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, बता दो क्या? यस सर। पोटैटो एंड जिंजर।
दोनों किसके मॉडिफिकेशन से होते हैं? सूट के मॉडिफिकेशन से होते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी की बात है। ठीक है, तो दोनों का ओरिजिन सेम है। दोनों ही किससे मॉडिफाइड हुए हैं? स्टेम्स हुए हैं। दोनों का फंक्शन क्या सेम है? पोटैटो को क्या होता है? फूड को स्टोर करने के लिए। जिंजर का क्या होता है? स्टोर करने के लिए। दोनों का फंक्शन भी सेम है, तो ओरिजिन भी सेम और फंक्शन भी सेम। फंक्शन सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला देखो भाई, आपने वो सुना है बोगनविलिया? देखो, थ्रॉन्स ऑफ, बातें मत करो, थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटेसी। मॉर्फोलॉजी पढ़ी है क्या? मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, उसमें आई हुई है ना कुकुरबिटेसी, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटेसी। थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया तुम इधर जान दो, है ना। जिंदगी में बहुत तकलीफें होती हैं, उनमें से इसको भी एक समझ के पढ़ते रहो आगे। थ्रॉन्स जो होते हैं, इनका जो काम होता है बोगनविलिया में क्या होता है? प्रोटेक्शन का। और जो टेंड्रिल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? क्लाइंबिंग में या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करने में। इनका काम बताओ भाई, प्रोटेक्शन। और टेंड्रिल्स का काम किसमें होता है? सपोर्ट। तो दोनों का फंक्शन सेम है कि डिसिमिलर है? अरे फंक्शन में डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं इनका ओरिजिन किससे होता है। तो दोनों का ही ओरिजिन किससे होता है? एक्सिलरी वर्ड से। किससे होता है? एक्सिलरी वर्ड से होता है। तो दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, दोनों का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो सेम है या नहीं है? सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो कौन से हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं, क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं क्या? यस सर। जानते कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? जैसे कि देखो, ये सारे के सारे क्या है? मैमल्स हैं। सारे के सारे क्या है? मैमल्स है। इधर क्या है? दोनों के दोनों किससे बने हैं? एक्सिलरी वर्ड से बने हैं। इधर ही दोनों दोनों किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम में सूट के मॉडिफिकेशन है। तो क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे? इसके ही जैसा एक और होता है जिसको बोला जाता है एनालॉगस। क्या बोला जाता है? उसमें क्या हो जाएगा? ये चीज तो डिफरेंट, लेकिन फंक्शन ऑलवेज। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा, जैसे कि वो फ्लिपर्स देखे हैं, फ्लिपर्स, वेल के फ्लिपर, वो भी इसमें आ जाएंगे। वो भी क्या होता है? फोरलिम्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं अपन रेडिश एंड कैरेट, गाजर और मूली, वो भी क्या होते हैं? रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं। वो भी किसमें आ जाएंगे? होमोलोगस में आ जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। कौन सा वाला समझा? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आज प्रेजेंट है और पहले प्रेजेंट है, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके बेसिस पर अपन ये पढ़ रहे हैं। इधर देखो, ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे? करेंगे। देखो होता क्या है कि जैसे अगर मान के चलते हैं कि सारे के सारे जो मैमल्स थे वो एक कॉमन एंसेस्टर थे,
इसी मेमल्स में क्या आते हैं, बैट आते हैं, इसी मेमल्स में क्या आते हैं, चीता आता है, इसी में क्या आता है, हॉर्स, और इसी में क्या आते हैं, मैन आते हैं। क्या ये सारी की सारी जो थी स्ट्रक्चर्स तो देखो सब में अलग अलग है ना, लेकिन ओरिजिन क्या था, ओरिजिन क्या था, सबका सेम था, और फंक्शन ठीक है। तो इधर देखिए, when similar structures develop in different direction due to different habits or need। अच्छा एक बात बताओ, आप एक केमिस्ट्री फिजिक्स में दो नाम सुनते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अगर ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो इसको डाइवर्जन हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। देखो व्हेन सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप इनटू डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट नीड्स और हैबिट्स इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जेंट। इधर देखिए सभी लोग, सारी की सारी कैसे स्ट्रक्चर थे, सारे के सारे मेंबर्स थे तो सिमिलर स्ट्रक्चर थी, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई और अलग अलग हैबिट की वजह से उनको क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है, एडेप्टेशन हो गया। देखिए इसमें इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, इसकी क्या नीड थी, इसको फ्राई करना था, इसकी क्या नीड थी, इसको रन करना था, इनकी क्या नीड थी, इनको करना था। तो सबकी अलग अलग नीड होती है और सबके जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं एज पर देयर हैबिट और देयर नीड। दिस प्रोसेस और दिस इवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी से रिलेटेड देखो, ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये क्या होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। अगर इसी को अपन स्टडी करते हैं लार्ज स्केल पर तो इसको बोल दिया जाता है अडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोल देंगे, अडेप्टिव रेडिएशन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अडेप्टिव रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो अलग 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 स्ट्रक्चर्स थी, एक ही जगह से शुरू हुई, गई अलग अलग जगह पर और वहीं पे जाकर के वहीं के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गई, अडॉप्ट हो गई। इसी को क्या बोल दिया जाता है, अडैप्टिव रेडिएशन। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज starting from a, बातें निकलनी है, जियोग्राफिकल एरिया एंड radiating to different parts of geographical area and get adapted according to their need or habits। इसी को क्या बोल दिया जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन। ये और वो बात एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है, लेकिन ये स्मॉल स्केल पे होता है, वो लार्ज स्केल पर होता है। जैसे कि सारे के सारे क्या ही थे, मैमल्स ही थे, लेकिन मैमल्स में भी अलग अलग स्पीशीज थी और वो एक जगह से शुरू होकर के अलग अलग जगह पर चले गए, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में चले गए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, चीता की एक अलग जगह होती है, बैट के लिए अलग जगह होती है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग है। और जैसे वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वहीं की नीड के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन। देखो रेडिएशन जो होती है
वो एक जगह से दूर दूर पे जाती है कि दूर से एक जगह पे जाती है? एक से दूर दूर पे जाती है। तो वही तो कंडीशन बताया था, यहाँ से दूर दूर पे जा रहा है। लेकिन ये क्या है, स्मॉल स्केल पे होता है, वो लार्ज स्केल पे होता है। इसके एग्जाम्पल बता दो। इसका एग्जाम्पल है पहला डार्विन फिंच, नाम तो सुना ही होगा। फिंच बोला जाता है एक चिड़िया का नाम है जिसको डार्विन ने देखा। ऐसा नहीं है कि डार्विन ने उसको पहली बार देखा, इससे पहले भी और हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन उसके बारे में रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं करी, इसने टाइम लगाया इस पर। यह बात है साउथ अमेरिका की, और ये बात है गैलापागोस आइलैंड। वहां पर इसने देखा कि जो चिड़ियाएं थी ना, कैसी थी, ये सीड ईटिंग थी जो नॉर्मली थी, लेकिन ये अलग अलग जगह पर चली गई इसी आइलैंड पर। और कैसी कैसी हो गई, कुछ तो कैसी बन गई थी, उसमें वेजिटेरियन बन गई थी, कुछ कैसी बन गई थी, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाने वाली, कुछ वेजिटेरियन बन गई थी, कुछ वुड पिकर बन गई थी। वुड पिकर जानते होगे ना? उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना लकड़ियों में, उनको। तो ये अलग अलग जगह पर चले गए और अलग अलग, ऐसी पता है कितनी वैरायटी देखी थी इसने? 14। कितनी देखी थी? 14 देखी थी। लेकिन आपके इंसेक्ट में 9 या 10 का ही नाम दे रखा है। और ये जो डिफरेंस आया था उसमें क्या आया था? डिफरेंस जो आया था किसकी बेसिस पर आया था? उनकी हैबिट की वजह से उनकी क्या जो चोंच थी ना, उसमें डिफरेंस आते गए थे। सारी की सारी पहले तो कैसी थी? सीड ईटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग जगह पे चले गए, वहां पे जो उनको खाना मिला उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या होना पड़ गया था? अडेप्ट होने पड़ गया था। और उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो गई थी? चोंच की चेंज हो गई थी। दूसरा एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इसमें एडेप्टिव वेरिएशन में देखो टोटल 3 एग्जांपल है, 2 मैंने आपको बता रहा हूं, एक तीसरा आपको खुद याद करना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए होता है? कंगारू। इसमें देखो 10 नाम आएंगे, उनको मैं याद करवा देता हूं। अगले वाला है उसमें भी 10 नाम, वो आपको खुद को करना है, ठीक है? 10 नाम है, मैं बता देता हूं। इसका भी एक वही है स्टोरी टाइप में। तो देखो इवोल्यूशन एक क्या है? कहानी है। हाँ। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, कंगारू की कहानी। एक कंगारू था, हाँ अभी तो एक ही है। कहाँ पे था ये? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा फर्क पड़ रहा है? एडेप्टिव वेरिएशन, मतलब जितने भी मार्सुपियल्स थे ना, उससे अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज बनी होंगी, उनके हमको नाम लर्न करने। देखो इसको कैसे याद रखेंगे। ये बात है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे क्या था? एक कंगारू था। बातें कोई भी नहीं करेगा। क्या था? कंगारू था। इस कंगारू की एक ब्रांडेड बंदी थी। बातें कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? ब्रांडेड अपन नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए। उसका नाम क्या था? बैंडेड था, ठीक है? एक कंगारू था, उसकी क्या थी? एक ब्रांडेड बंदी थी। और ध्यान से सुनना, एक कंगारू था, उसकी एक ब्रांडेड बंदी थी, और इस बंदी के गाल पर काला तिल था। मोर को बोला जाता है तिल, और हम काला की जगह यहाँ पे लिखेंगे कोआला। एक कंगारू था, उसकी ब्रांडेड बंदी थी, उसके गाल पे एक काला तिल था। कोई दिक्कत नहीं आता। और आपको लगता भी होगा ऐसा कि जब 2 लोग खुशी से जी रहे होते हैं तो तीसरा बंदा आता है, या फिर तीसरे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब एंट्री होती है किसकी? तस्मानियन वॉल्फ की। भेड़िया आ गया,
कौन आ गया? भेड़िया आ गया। ये जो भेड़िया है इसका कंगारू को क्या था? दोस्त था। बताएंगे अभी, ठीक है। तो एक कंगारू था, उसकी ब्रांडेड बंदी थी, उसमें काला तेल था और बीच में कौन आ गया? फिर ये वोल्ट था, जो कि कंगारू का क्या था? दोस्त था। अब दोस्त है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाना चाहेगा, तो ये बोलता है कि कंगारू भैया, जिस बंदी को तुम ब्रांडेड समझ रहे हो ना, वो ब्रांडेड नहीं है। कि ऐसा क्या हो गया भाई कि मैं बताऊंगा तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि नहीं नहीं तू तो दोस्त अपना बता दे। ये पता है कि क्या करती है? वो जो चीनी का जो घोल रहता है ना, उसमें जो चींटियां मर जाती है ना, उनको खा लेती है। ये एंटी ईटर है। कैसी है? एंटी ईटर है। तो देखो ये जो तस्मानियन वोल्फ ने उसके बारे में क्या बताया था कि वो कैसी है? शुगर ग्लाइडर है। कैसी है? शुगर ग्लाइडर है। मतलब जो शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें ग्लाइड करती हुई चींटियों को खा लेती है। तो वो जो बंदी थी वो ब्रांडेड है या नहीं है? नहीं है। वो कैसी है? एंट ईटर है। कैसी है? एंट ईटर है। ये तो हो गया है। अब बताओ कंगारू को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कंगारू को आया गुस्सा। उसने बोला कि भेड़िए, क्या बोला? कि भेड़िए मेरा वो वाला बैट लेके आओ। क्या लेके आओ? वो वाला बैट लेके आओ। तो इससे बन जाता है बॉम्ब बैट। क्या बन जाएगा? बॉम्ब बैट। और जब बैट आ गया तो क्या करेगा? कुटाई किसकी? बंदी की। तो ये क्या हो जाता है? बंदीकूट। बंदीकूट हो गया है वो। अब ये जब प्रोग्राम चल रहा था, जब आपके साथ में भी ऐसा होता है, वो जब लड़ते रहते तो कुछ लोग आते भी तो ना दर्शक। तो ये जब प्रोग्राम चल रहा था तो दो लोग थे यहाँ पे, एक तो टाइगर कैट और एक मार्सुपियल रैट। ये दोनों इस प्रोग्राम को देख रहे थे। गिनो कितने हो गए ये टोटल? हो गए 10 हो गए ना? ये 10 के 10 नाम आपको याद करने हैं। ऐसे ही एक और होता है तीसरा, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। इसके भी 10 नाम है, वो आप खुद याद करेंगे, नोट करो। नेक्स्ट होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन। देखो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर हम बात करते हैं किसकी? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की। उसमें अगर हम बात करते हैं किसकी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अगर हम उसमें बात करते हैं किसकी? ओरिजिन की। ये तो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मतलब इसमें तो क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। तब जाकर के हम उनको क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पलों की, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो आ जाता है, देखिए इधर ध्यान रखो। पहला एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। देखो देख रहे हो ना, जो विंग्स होते हैं चाहे वो बटरफ्लाई के हो चाहे वो किसी बर्ड्स के हो, क्या काम होगा उनका? उड़ने का काम होगा। लेकिन आपको पता होगा जो बटरफ्लाई है ये तो आर्थ्रोपोडा में आती है, और जो बर्ड्स है वो तो एप्स में आते हैं। क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों का फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है? क्या दोनों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम है? क्या दोनों का ओरिजिन सेम है? क्या नहीं है? एक नॉन कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है, एक इनवर्टिब्रेट है, एक वर्टिब्रेट है। तो दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। तो विंग्स का काम क्या होता है? ये तो क्या हो गया है? फंक्शन सेम है। बटरफ्लाई किस में आ जाती है? नॉन कोऑर्डिनेट में। नोटोकॉर्ड में नहीं, नॉन कोऑर्डिनेट में।
और बर्ड्स किस में आ जाती है? कॉर्डेट्स में। पहला एग्जांपल समझ में आया? एग्जांपल नंबर 2, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। क्या दोनों का ओरिजिन सेम है? पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है? और ये क्या दोनों सेम सेम है? लेकिन दोनों का फंक्शन सेम क्या होता है? फूड स्टोरेज का। किसका? फूड स्टोरेज का। आगे सुन रहे हो ना तुम? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल या फिर डॉल्फिन। फ्लिपर्स का काम क्या होता है? बातें नहीं करनी है। क्या होता है? स्विमिंग का। पेंगुइन बताओ किस में आता है? बर्ड्स में कि मैमल्स में? बर्ड्स में। और व्हेल मैमल्स में। तो क्या ये बर्ड्स और मैमल्स एक जैसे ही है क्या? अलग अलग हैं। तो ओरिजिन अलग अलग, फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग अलग है। तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। मतलब कि अलग अलग ओरिजिन वाले थे। कैसे कैसे थे? अलग अलग ओरिजिन वाले थे। देखो इधर, ये एक अलग था, ये भी एक अलग था। अलग अलग ओरिजिन वाले एक ही जगह पर आ गए और दोनों का फंक्शन भी एक है, दोनों की हैबिट भी एक है। पहले वाले में क्या था? अलग अलग जगह पर जा रहे थे, एक वाला। इसमें क्या है? अलग अलग से एक जगह पर आ रहे हैं। तो इसमें क्या बोल देंगे? डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स डेवलप इनटू सेम डायरेक्शन ड्यू टू सेम हैबिट्स। अभी ये पास पास में आ रहे हैं कि दूर दूर जा रहे हैं? पास पास में आ रहे हैं, तो कन्वर्ज हो रहे हैं कि डाइवर्ज? तो इसको मैं बोल दूं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बोल दूं क्या? बोल दिया। अब ऐसे जैसे अपन ने इसको बोला था, क्या बोला था इसको? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इससे पहले वाले को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था वो स्मॉल स्केल पे था, उसका लार्ज स्केल क्या बोला था? अडैप्टिव रेडिएशन। क्या बोला था? अडैप्टिव रेडिएशन। वैसे ही इसका क्या होता है? अडैप्टिव कन्वर्जेंट। क्या होता है? अडैप्टिव कन्वर्जेंट। इसका सिंपल है, देखो, पेन more than one adaptive radiation, when more than one adaptive radiation appear to occur in a given geographical area, इसको क्या बोल दिया जाता है? अडैप्टिव रेडिएशन। अब देखो काम की बात, अरे इधर तो देखो, मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन होने चाहिए। अडैप्टिव रेडिएशन का फंडा आपको क्लियर होगा कि एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज बनती है। तो देखो ये एक अडैप्टिव रेडिएशन मैंने बना दिया है, इधर एक से अलग अलग स्पीशीज बन गई थी और एक मैंने इधर से ले लिया है, कौन सा? दूसरा। उधर से भी एक से अलग अलग स्पीशीज बन रही थी। लेकिन अगर अपन इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस जियोग्राफिकल एरिया में बात करते हैं, तो बताओ ये देखो अलग अलग स्ट्रक्चर थी और एक ही जगह पे आ रही है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर थी और एक ही जगह पे आ रही है। अलग अलग स्ट्रक्चर थी, एक ही जगह पे आ रही है। अलग अलग स्ट्रक्चर थी, एक ही जगह पे आ रही है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल हो पाया है? जब एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन हो। अगर एक ही अडैप्टिव रेडिएशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल अडैप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। लेकिन अगर अडैप्टिव रेडिएशन ज्यादा होने लग जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे अपन? अडैप्टिव कन्वर्जेंस। इसमें फिर क्या आ जाएगा? इधर जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इधर क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और इधर क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स।
वो जो टेबल है वो आपको इधर वाली में बनानी है। एक बार फिर से हो जाएगा कि जो अडेप्टिव कन्वर्जेंट होता है उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जब अडेप्टिव रेडिएशन वाले जो एनिमल्स है वो पास पास में एक सिमिलर नीड की वजह से सिमिलर जियोग्राफिकल एरिया में आ जाते हैं तो उसको अडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंस बोल दिया जाता है। इधर देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर थी, डिफरेंट एनिमल्स थे, डिफरेंट एनिमल्स के पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर थी, उनकी सबकी क्या थी, खाने का जुगाड़ एक ही था, दोनों के सेम एबिलिटी एक जगह पे आ गए, अडेप्टिव कन्वर्जेंस कर दो।